हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 के नेक्स्ट टॉपिक्स को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन की शुरुआत हम कर चुके हैं, जो कि आपकी बुक क्लास 9th IT पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट 5th का चैप्टर है, डिजिटल प्रेजेंटेशन का। राइट, इसके पहले हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मींस कि इस बुक का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और साथ ही पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के टोटल यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। राइट, अब बेसिकली इस चैप्टर में, जैसे चैप्टर का नाम शो हो रहा है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, इसमें हमने जाना था कि आप MS पावरपॉइंट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो। प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए कितने तरीके होते हैं। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट्स का यूज करके भी, बनी बनाई बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज करके भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। साथ ही प्रेजेंटेशन को आप सेव भी कर सकते हो आफ्टर क्रिएटिंग। यदि आप चाहते हो प्रेजेंटेशन को सेव करना, सो सेव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सभी तरीकों को हमने जाना था। ठीक है, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड वे में अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, ये सभी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ यदि एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है तो उसे ओपन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना है। बेसिकली स्लाइड्स प्रिपेयर जब करते हो आप प्रेजेंटेशन में, तो उसमें टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड करना है, स्लाइड लेआउट क्या होता है, स्लाइड्स का स्लाइड शो कैसे करना है, हाउ टू रन स्लाइड शो, इसके लिए बेसिकली किन कीज का, किन टैब्स का आप यूज करते हो, सो एवरीथिंग है ना। इस चैप्टर का हमने सभी कुछ अप्रॉक्स डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज यूजिंग हेल्प एंड क्लोजिंग पावरपॉइंट एप्लीकेशन। यूजिंग हेल्प मतलब यदि आपको कोई टूल समझ नहीं आता है पावरपॉइंट का, या आपको किसी टूल के बारे में नहीं पता है, या आपको कुछ ऐसे काम करना है पावरपॉइंट में जिसके बारे में आपको हेल्प चाहिए, आपको नहीं पता है पर्टिकुलर टूल किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह अवेलेबल है, राइट, कहाँ से मिलेगा पावरपॉइंट में आपको। सो किसी भी टूल से रिलेटेड यदि आपको हेल्प चाहिए तो पावरपॉइंट आपको हेल्प भी प्रोवाइड करता है। अब ये हेल्प को कैसे एक्सेस करना है, बेसिकली किस तरीके से आप इसमें जो हेल्प टूल होता है उसको कैसे यूज करोगे, वो हम समझेंगे। और साथ ही ओवरऑल पावरपॉइंट एप्लीकेशन को यदि क्लोज करना है, आपका काम हो गया, आप पूरे प्रेजेंटेशन के साथ पावरपॉइंट एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हो, सो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। राइट, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक्स ऑफ योर बुक। आपकी बुक के सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो यूजिंग हेल्प का मतलब तो अब अच्छे से समझ में आ रहा है। लाइक हेल्प नाम का जो ये फीचर होता है ना, ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। हर एक सॉफ्टवेयर में, चाहे हम बात कर लें वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट, जो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी में आपको हेल्प फीचर मिलता है। अब हेल्प जो फीचर है वो अपने आप में बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ही इसका हेल्प फीचर है कि आपको किसी टूल के बारे में या किसी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो हेल्प में जाके आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा टूल इसके शॉर्टकट की क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ओवरऑल पूरी डिटेल आपको हेल्प फीचर प्रोवाइड कर देता है। सो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोवाइड्स द हेल्प बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। बहुत ध्यान से समझना ये लाइन, क्योंकि हेल्प फीचर जो है, हेल्प टूल जो है, वो आपको कहाँ मिलता है पावरपॉइंट में, किस जगह लोकेटेड होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, 1 वर्ड में, MCQs वगैरह में, फिलअप ट्रू फॉल्स में ना। सो आपको ये पता होना चाहिए। सो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोवाइड्स द हेल्प बटन। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आपको हेल्प बटन प्रोवाइड करता है एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको ये फीचर मिलता है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो, या फिर
आप इस हेल्प बटन पे क्लिक ना करके इन शॉर्टकट की में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रेस F1 की, ठीक है। मतलब आप या तो टॉप राइट कॉर्नर से हेल्प बटन को यूज़ करो या फिर कीबोर्ड से F1 की को प्रेस कर दो, ठीक है। तो हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी, द पावर पॉइंट हेल्प विंडो ओपन्स, क्या हो जाएगी, पावर पॉइंट की हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। सो जैसे कि हमने पावर पॉइंट को डिस्कस किया था, राइट, पूरा इसका इंटरफेस समझा था, इसका पूरा स्क्रीन जो ओपन होता है व्हेनेवर यू स्टार्ट पावर पॉइंट, है ना। सो कैसे पहले तो स्टार्ट करते हो आप पावर पॉइंट को, ऑब्वियस आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको MS ऑफिस सेलेक्ट करना होता है, और MS ऑफिस में फिर आपके पास MS ऑफिस पे रिलेटेड जितने भी सूट में रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी लिस्ट खुल जाती है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, है ना। सो यहाँ से आपको MS पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके का MS पावर पॉइंट का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको क्या शो होगा, डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे टॉप पे टाइटल बार शो होगी। टाइटल बार में यहाँ पे आपको एक ऑफिस बटन या फिर हम ऐसा बोले फाइल टैब करके कुछ शो होता है ना। सो पहले क्विक एक्सेस टूल बार की बात कर लें। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये 3 टैब्स डिफॉल्ट दिख जाते हैं, सेव, अंडू, रिडो। आप MS पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हो, पावर पॉइंट 1 है, प्रेजेंटेशन 1 है, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का नाम है ना, और साथ ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन शो होता है। उसी के बाद देखो यहाँ कुछ टैब्स शो होते हैं ना, टोटल 8-9 टैब्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो। क्या कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है ना, व्यू होता है, ठीक है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इस तरीके से 8-9 टैब्स अवेलेबल होते हैं। हर एक टैब्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। अब इन्हीं टैब्स में राइट साइड में, इन्हीं टैब्स में यदि आप आगे बढ़ोगे राइट साइड में, तो यहाँ पे एक हेल्प फीचर होता है जिसमें लिखा रहता है टेल मी व्हाट टू डू, है ना, क्या आप चाहते हो, क्या किस टूल से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए। सो ऐसा एक हेल्प फीचर होता है यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। इस हेल्प फीचर पे तो देखो टॉप राइट साइड पे आपको हेल्प फीचर मिल जाता है, हेल्प बटन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे ही इस हेल्प बटन पे आप क्लिक करते हो तो हेल्प विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब हेल्प विंडो में आपको सर्च बार मिलती है, उस सर्च बार में जो भी आपको सर्च करना है पावर पॉइंट से रिलेटेड, आप उस सर्च बार में लिख के सर्च कर सकते हो। बाकायदा आपको उससे रिलेटेड पूरी डिटेल शो होती है, फिर आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, राइट। तो या तो आप इस हेल्प बटन पे क्लिक करो जो टॉप राइट साइड में होता है, ठीक है, टैब्स के आगे राइट साइड में अवेलेबल होता है, इस हेल्प बटन पे क्लिक करो, या फिर आप कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करो। क्या करो, कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करो। तो हेल्प को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की F1 है, जैसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की होती है, स्लाइड शो करने के लिए F5 शॉर्टकट की होती है, बिल्कुल वैसी हेल्प को एक्सेस करना है आपको, हेल्प को यूज करना है पावर पॉइंट से रिलेटेड, तो आप शॉर्टकट की F1 का भी यूज कर सकते हो। इतना अच्छे से समझ में आया। ये वही फंक्शनल कीज है जो कीबोर्ड में सबसे टॉप पे प्रेजेंट होती है, F1 से F12। हर एक फंक्शनल की का अपना यूज होता है। जैसे F5 का काम होता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो करना, ठीक है, वैसे ही F1 का काम होता है पावर पॉइंट में हेल्प शो करना। जैसे ही आप F1 पे क्लिक करते हो या इस हेल्प बटन पे क्लिक करते हो, देन हेल्प विंडो ओपन्स, तो एक हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। हियर यू कैन सर्च फॉर पर्टिकुलर टॉपिक बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स इन द सर्च बार। सो हेल्प विंडो में, है ना, हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बार होती है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है वो आप टॉपिक यहाँ लिखते हो, उससे रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है आराम से, है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी सर्च करना है, सपोज आपको एनिमेशन से रिलेटेड, डिजाइन स्टाइल से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका नाम और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, राइट। सो द पावर पॉइंट हेल्प विंडो also enables you get the complete guide और Microsoft PowerPoint। Obvious, यदि आप न्यू हैं PowerPoint पे वर्क कर रहे हो, है ना, सो आप यहाँ पे कंप्लीट गाइड भी आपको अवेलेबल होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है इस PowerPoint गाइड में, राइट। एक कंप्लीट गाइड आपको यहाँ पे PowerPoint हेल्प विंडो पे दिख जाती है, जिसमें आपको ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। यूजिंग हेल्प का मतलब क्या है, एक हेल्प बटन होता है जिसके थ्रू आप हेल्प एक्सेस कर सकते हो। कंप्लीट गाइड आपको पावर पॉइंट की मिल जाती है, ठीक है, जिसको पढ़कर आप पावर पॉइंट को एक्सेस कर सकते हो, अपने वर्क को इजी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर किसी टूल के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो सर्च बार यहाँ पे अवेलेबल होता है, उस सर्च बार में आप उस टूल का नाम लिखकर भी उसकी हेल्प एक्सेस कर सकते हो, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग पावर पॉइंट एप्लीकेशन की। यदि आपको पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही क्लोज करना है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू क्लोज प्रेजेंटेशन कैसे क्लोज करना है। अब आपको कंप्लीट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करना है, तो आप क्या करोगे,
क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, राइट तो जैसे आपने नई पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, स्लाइड प्रिपेयर किया है ना, आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन किया या फिर आपने पावर पॉइंट स्लाइड को सेव किया, तो क्या किया था भाई, फाइल टैब में आपको सारे ऑप्शंस मिले थे। अगेन यहाँ भी आपको फाइल टैब में ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनका यूज आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को क्लोज करने में यूज कर सकते हो। सो यू कैन क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो इन 2 वेज। 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लिया, सब काम कर लिया, बढ़िया तरीके से स्लाइड्स वगैरह बना दी, ठीक है, सेव कर दिया अपना वर्क, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोज द सॉफ्टवेयर, राइट। सो जब क्लोज करना है तो 2 तरीके आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट वे इज टू क्लोज द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड एग्जिट ऑप्शन। बहुत ध्यान से समझो, वही सेम फाइल टैब की बात कर रही हूँ। आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है और एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फाइल टैब कहाँ मिलेगा, सबसे टॉप पे लेफ्ट में आपको फाइल टैब मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बिलो। टाइटल बार के बाद में ही जस्ट आपको क्या शो होती है, बिलो द टाइटल बार टैब्स शो होते हैं, डिफरेंट टैब्स। उन टैब्स में सबसे पहला टैब लेफ्ट साइड में फाइल टैब होता है। ठीक है, इस फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है आपको, उसी के जस्ट बाद ये टैब्स की पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सारे टैब्स दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड ऑल। ठीक है, इसमें फाइल टैब सिलेक्ट किया हुआ है। इस फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखो हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए, सेव, सेव एज, ओपन, है ना, न्यू, वही प्रिंट भी कर सकते हो आप अपनी स्लाइड्स को, उससे भी आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो एक क्लोज ऑप्शन भी है और एक एग्जिट ऑप्शन भी है। सो क्लोज का यूज भी हम पढ़ चुके हैं। क्लोज से आप जो करंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो वो प्रेजेंटेशन क्लोज होती है, पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है। क्लोज से क्या होता है, क्लोज से आप जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो वो प्रेजेंटेशन क्लोज होती है। लेकिन वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस एग्जिट, जब आप इस एग्जिट बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, फाइल टैब के एग्जिट बटन पे क्लिक करते हो तो ओवरऑल एप्लीकेशन क्लोज होती है। बात समझ में आई भाई। फाइल टैब में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा क्लोज और एक मिलेगा एग्जिट। सो डोंट कंफ्यूज इट, है ना, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ टू क्लोज एनी प्रेजेंटेशन, जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो, यदि उस पे आपका वर्क खत्म हो जाता है तो आप उस प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करते हो, तो आप फाइल टैब के क्लोज ऑप्शन को बता कर आना। ये प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए यूज होता है, किसको, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए। बट यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू क्लोज पावर पॉइंट एप्लीकेशन, यदि कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही क्लोज करना है जिस पर आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको फाइल के एग्जिट ऑप्शन का यूज करना है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए। समझ में आई मेरी बात अच्छे से। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यदि बंद करना है, क्लोज करना है, तो फाइल में एग्जिट पे क्लिक करना है। और यदि जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हो, सपोज आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे 2 से 3 प्रेजेंटेशन को ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको किसी एक प्रेजेंटेशन को बंद करना है, क्लोज करना है, तो आप फाइल में क्लोज का यूज करते हो। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। फाइल में क्लोज भी होता है, फाइल टैब में एग्जिट भी होता है। सो दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, सो फाइल टैब में आपको क्लोज पे क्लिक नहीं करना है, किस पे क्लिक करना है, फाइल टैब में आपको एग्जिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, या फिर फाइल टैब का यूज नहीं करना है तो इसके अलावा आपको क्लोज बटन का यूज कर लेना है, जो प्रेजेंट होता है कहां पर, फाइल टैब के क्लोज बटन की बात नहीं कर रही, जो प्रेजेंट होता है टाइटल बार के एक्सट्रीम राइट साइड पर कंट्रोल बॉक्स में। बताया था मैंने कि सबसे पहली बार टाइटल बार होती है जिसमें यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, अभी बताया था जस्ट। यहाँ पर MS पावर पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, पावर पॉइंट का नाम शो होता है और राइट साइड में आपको 3 बटन्स शो होते हैं। ठीक है, ये जो 3 बटन्स होते हैं इन्हें बेसिकली कहा जाता है कंट्रोल बटन्स। क्या कहा जाता है, कंट्रोल बटन, जो स्क्रीन को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं। आप सॉफ्टवेयर को माइनस के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हो, इस स्क्वायर के थ्रू मैक्सिमाइज करवा सकते हो फुल स्क्रीन पर। और ये जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ना, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज क्रॉस साइन। इस क्रॉस साइन की मदद से आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं इस क्लोज बटन की, राइट। बात समझ में आ गई। या तो आप फाइल टैब में जाके एग्जिट पे क्लिक करो, फाइल टैब में जाकर इस एग्जिट पे क्लिक करो, या फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक करो। कौन से क्लोज बटन पे, इस टाइटल बार के, जो टाइटल बार है आपके, इस टाइटल बार पे राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड पर
ये 3 बटन्स होते हैं, उनमें से क्लोज बटन को आपको यूज कर लेना है। सो इससे भी क्या होगा, ओवरऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाएगा। सो दिस ऑल 2 ways वी यूज टू क्लोजिंग अ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अच्छे से समझ में आ गया, हेल्प से रिलेटेड ऑप्शन भी पढ़ लिया। नाउ इफ द प्रेजेंटेशन हैज बीन सेव्ड, पावर पॉइंट क्लोजेस इमीडिएटली। अब देखो वही सेम चीज, यदि आप जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो वो प्रेजेंटेशन सेव हो चुका है, ठीक है, तो पावर पॉइंट इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इमीडिएटली बंद हो जाएगा। बट यदि आपने जो चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं किए प्रेजेंटेशन में, इन केस द प्रेजेंटेशन हैज बीन मॉडिफाइड बट नॉट सेव्ड, आपने जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं और आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हो, जो चेंजेस है उसे सेव नहीं किया है लास्ट चेंजेस को। सो अ वार्निंग मैसेज अपीयर्स, जैसे प्रेजेंटेशन को क्लोज करते समय एक वार्निंग मैसेज आता है, बिल्कुल वैसे यहाँ भी आपको एक वार्निंग मैसेज दिखेगा। आई बात समझ में अच्छे से? क्या बताया मैंने, जब आप फाइल टैब के एग्जिट पर क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। क्या केसेस होते हैं, यदि जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे थे उसको आपने सेव कर दिया है, सो इमीडिएटली यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने सेव नहीं किया है, जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस यदि आपने किए हैं, कुछ चेंजेस यदि आपने किए हैं और उसे आपने सेव नहीं किया है, सो इन दैट केस यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होगा, लाइक डू यू वांट टू क्लोज सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्या आप क्लोज करना चाहते हो बिफोर सेव इट। समझ में आ रहा है, बिफोर क्लोज इट, क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, ऐसा वार्निंग मैसेज दिखेगा। सो यहाँ पे आपको अगेन क्या 2 ऑप्शंस दिखेंगे, सेव करना है, डोंट सेव करना है, ठीक है, ऐसे 2 ऑप्शंस दिखेंगे एंड चॉइस इज योर्स। सो चूज द डिजायर्ड ऑप्शन टू क्लोज प्रेजेंटेशन, आइदर सेव इट और डिस्कार्ड द चेंजेस। तो आप चेंजेस को या तो सेव भी कर सकते हो या फिर डिस्कार्ड भी कर सकते हो। और ये जो मैसेज बॉक्स होता है, वार्निंग बॉक्स, वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है जैसे आप प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हो एट दैट टाइम, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल वैसी। डू यू वांट टू क्लोज पावर पॉइंट एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके से आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट, ठीक। और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स शो होंगे। यदि आप अपनी फाइल को पहले सेव करना चाहते हो फिर एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करो। यदि आप फाइल को बिना सेव करे क्लोज करवाना चाहते हो तो डोंट सेव पे क्लिक करना, और नहीं तो आप चेंजेस को डिस्कार्ड भी कर सकते हो। कैंसिल नाम का एक बटन रहता है, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना आपके मॉडिफिकेशन सेव होंगे और ना ही अनसेव होंगे, है ना, और ना ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लोज होगा, राइट। तो आपको यदि सेव करना है चेंजेस तो सेव पे क्लिक करो, नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करो। जैसे ही आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे इमीडिएटली आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। यदि आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज होने के पहले आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, यदि आपने फाइल का नाम नहीं दिया है तो। यदि फाइल का नाम दिया हुआ है प्रॉपरली, पहले सेव किया हुआ है, तो सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, चेंजेस सेव हो जाएंगे और क्या होगा, इमीडिएटली पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने फाइल सेव ही नहीं करी अभी तक, ठीक है, और आप डायरेक्टली बंद कर रहे हो, ठीक है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन को, तो आप यहाँ पे बकायदा सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम देना, ठीक है, फाइल का नाम देने के बाद में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद में फिर क्या होगा, पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लोज होगी। तो 3 से 4 केसेस बेसिकली यहाँ बन जाते हैं। देखो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यदि आप एप्लीकेशन बंद कर रहे हो और आपने चेंजेस सेव नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज के थ्रू आप चेंजेस को सेव कर सकते हो। ये फैसिलिटी बेसिकली यहाँ दी जाती है यूजर्स को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ है वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि किस तरीके से आप हेल्प फीचर का यूज कर सकते हो, कहाँ अवेलेबल होता है हेल्प फीचर। इसके लिए हम F1 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल मतलब प्रेजेंटेशन को यदि क्लोज करना है तो फाइल टैब के क्लोज का यूज करते हो, और यदि पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो फाइल टैब के एग्जिट का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी क्लोज करने के लिए एप्लीकेशंस को आप या फिर सॉफ्टवेयर को Alt+F4 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, है ना। हर एक काम को करने के यहाँ पे एक से ज्यादा तरीके होते हैं और ये मैं बात आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कीबोर्ड के थ्रू आप वही सेम काम कर सकते हो, माउस के थ्रू सिलेक्शन करके भी आप वही सेम काम
काम कर सकते हो, राइट। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ के फॉर्मेट में कर सकते हो और वही माउस से आप सिलेक्शन करके टूल्स को सिलेक्ट करके कर सकते हो, राइट। ये हमें अच्छे से पता है ना। सो यहाँ पे हमने हेल्प के लिए भी शॉर्टकट की देखी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए भी शॉर्टकट की देखी है, राइट। आप इसको प्रैक्टिकली ज़रूर इंप्लीमेंट करके देखना ताकि आपको ये जो भी स्टेप्स मैंने बताई अच्छे से समझ में आ सके एंड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आप आसानी से लिखकर आ सकते हो, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी, बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं। सो कैसे करोगे इसे एक्सेस? डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स ई बुक्स की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करना, एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना। फॉर्म को जैसे ही फिल करोगे टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असेसमेंट के साथ। सो डोंट मिस दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।